वो हार्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर आज एक मोटापे के अगेंस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि किस तरह से अपने वेट लॉस किया जाए और मोटापे से छुटकारा पाया जाए। साथ ही मोटापे के साथ जो ओबेसिटी की से जुड़ी जो भी और बीमारियां हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे यहाँ पर जो वो हार्ट हॉस्पिटल जो आए दिन अच्छे सेमिनार और प्रोग्राम करते थे, उन्होंने आज एक सेमिनार रखा था। अब आपको बता दें कि ये आज जो ओबेसिटी के लिए प्रोग्राम रखा था, इसमें यहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय दीजिए। आज का ये इवेंट सिर्फ एक क्लिनिक लॉन्च नहीं है, बल्कि ओबेसिटी और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज का खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। आज की फास्ट पेस लाइफस्टाइल में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से ओबेसिटी का इश्यू रैपिडली बढ़ रहा है। और ओबेसिटी सिर्फ वेट गेन तक लिमिटेड नहीं है, ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस, फैटी लिवर, स्लीप एपनिया और जॉइंट पेन जैसे सीरियस हेल्थ कंडीशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे ये पूरी डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक रहेगी। और आज उसके लिए हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये डिस्कशन है, जहां पे हमारे जो वेल नोन डॉक्टर्स है वो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि ओबेसिटी कैसी होती है, और ये जो क्लिनिक है वो आम आदमी को, ये समाज के आम आदमी जो ओबेसिटी है, ओबेस है, उनको किस तरह से हेल्प करेंगे। So Wockhardt Hospital, Mira Road, has launched the obesity clinic, which is a first of its kind comprehensive clinic covering obesity and metabolic disorders. इस क्लिनिक के अंतर्गत हम डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियरल थेरेपी, न्यूट्रिशन, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, टैबलेट्स के माध्यम से, या फिर आजकल इंजेक्शंस आई हैं GLP-1 RA और GIP की, इनके माध्यम से वेट लॉस। इसके अलावा हमारे पास बलून्स रहेंगे जो कि इंट्रागैस्ट्रिक बलून है, जो वेट लॉस में काफ़ी मदद करते हैं। और जो सीवियर ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं, ऐसे मरीजों के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी जैसे कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, रोआवाई गैस्ट्रिक बाईपास और वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास, ऐसे प्रोसीजर्स हम यहाँ कर रहे हैं। सर, क्या ये जो आपने जो प्रोसीजर शुरू किया है उसके लिए कोई एज लिमिटेशन है, समथिंग कि एज के बाद ही आना है? नहीं, 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स सेफली ये प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। हमारे पास कुछ बच्चे भी होते हैं 14, 15, 16 साल के, इनमें स्पेशल अप्रूवल लेकर के हम ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सर, ऐसे प्रोसीजर्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इस वजह से पेशेंट्स आते नहीं है, तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं? एक्चुअली साइड इफेक्ट्स नहीं है। सर्जरी के बाद पेशेंट्स खाना कम खाते हैं, जिस वजह से उन्हें लॉन्ग टर्म में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इसलिए हम सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि ऑपरेशन से 2 साल तक मिनिमम उन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने हैं। ये मल्टीविटामिन टैबलेट्स होते हैं, जैसे विटामिन B12 हो गए, विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी लॉन्ग टर्म में डेफिशिएंसी आ सकती है। सर, एक बार अगर ऑपरेशन हो जाती है तो पेशेंट्स को किस चीजों का ध्यान रखना रहता है? क्या वापस से वेट बढ़ जाता है? ऑपरेशन के बाद करीबन 1 साल तक वजन कम होता रहता है, उसके बाद में वेट आके स्टैग्नेंट यानी कि स्टेबल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल ना अपनाएं या रेगुलर डाइट एक्सरसाइज ना करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें, तो लॉन्ग टर्म में वेट रीगेन हो सकता है। बट ये पहले की तरह 30-40 किलो वापस नहीं बढ़ता है, 2-5 किलो यहाँ वहाँ हो सकता है। वेरी रेयरली वी विल हैव पेशेंट्स जो कि पुराने अपने लाइफस्टाइल में वापस चले गए हैं, घनिष्ठ पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, मीठा बहुत खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में सिग्निफिकेंट वेट रीगेन हो सकता है। सर, ऐसे सब प्रोसीजर्स में पेमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिस वजह से मिडिल क्लास 2 बार सोचता है करवाने के लिए। तो उन लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए क्या बेनिफिट्स है, क्या ऑफर्स है, क्या क्या? सो 2019 के बाद IRDA ने बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी को इंश्योरेंस के अंडर कवर किया है। सो अगर आपके पास इंश्योरेंस है जो कि कम से कम 3 साल पुराना है और आपका BMI 40 से ऊपर है, तो आप ये कैशलेस तरीके से वोकहार्ट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। अगर पेशेंट का BMI 35 टू 40 के रेंज में है, तो उनके लिए एक और बीमारी या कोमॉर्बिडिटी का होना जरूरी है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या खराटे वाली बीमारी, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर इनमें से कुछ है तो ऐसे मरीजों को भी एक कैशलेस में इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। लेकिन साधारण कितना खर्चा आता है सर?
साधारण 3-3.5 लाख से शुरू होते हैं पैकेजेस। सर आपकी टीम में डाइटिशियन भी है, फिजिशियन भी, सब पूरी टीम है आपकी, तो क्या पेशेंट को डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए बोला जाता है या उससे नीचे लेवल पे भी आप लोग ट्राई करते हैं? राइट। सो जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनका वेट और हाइट चेक होता है, उससे हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ओपीडी में एक बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर मशीन भी है जो कि 10 सेकंड में बता देता है कि पेशेंट के हाइट और वेट के अनुसार उनका बीएमआई कितना है, बॉडी में एक्सेस वाटर कितना है, विसरल फैट परसेंटेज कितना है, उनके बॉडी में मसल मास कितना है। इसके बाद में हमारे डाइटिशियन पहले पेशेंट का एक पूरा वॉक थ्रू करते हैं, वो डिटेल में उनकी डाइट हिस्ट्री यानी डाइट रिकॉल लेते हैं, वो 24 घंटे में क्या क्या खाते हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है और वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद में हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, उनको साथ ही साथ कोई बीमारी है क्या, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, पीसीओएस, पीसीओडी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, उनकी कोई सर्जरीज पहले हुई हैं क्या। फिर हम ये देखते हैं कि उन्होंने वेट लॉस अटेम्प्ट किया है क्या, उन्होंने खुद से कुछ चीज़ें चेंज की थी, अपने डाइट को मॉडिफाई किया था या किसी डाइटिशियन से डाइट लिए थे, एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन किया था। अगर उनसे वेट लॉस हुआ तो कितना हुआ, वो उस वेट लॉस को मेंटेन कर पाए थे कि नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जब आ जाती है उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे तरफ से हमें पेशेंट को किस पाथवे पे जाना है। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 32-35 बीएमआई जो ग्रे जोन है, अगर 32 से नीचे बीएमआई है तो ज्यादातर हम उनको डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियर थेरेपी या फिर जरूरत पड़ने पे कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। 32 के ऊपर है विद कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, तो फिर हम उनको बलून्स के साथ साथ इंजेक्शंस, और अगर ये भी उतना काम नहीं कर रहे तो फिर हम सर्जरी डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। सो इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पाथवे। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को ऑपरेशन या सर्जरी हम एडवाइस करेंगे, नहीं, जो उनके लिए उचित है। सो राइट पेशेंट, राइट ट्रीटमेंट एंड टेलर्ड एंड कस्टमाइज्ड केयर। सर जिनकी शुगर बहुत ज्यादा होती है, 250 रहती है, उनके लिए सेफ है? डेफिनेटली। मेरे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड हैं यहाँ बुखार में। डॉक्टर साहब जैसे कि आज आपने सेमिनार रखा, मोटापे के लिए रखा था, लेकिन आपको ये फिजियोथेरेपी है, मैं पूछना चाहूँगा आजकल जो लोग मोटे नहीं हैं उसके बावजूद बहुत से लोगों की बैक पेन की, इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कोरोना की वैक्सीन ली उसकी वजह से हट गई है, लेकिन एक्चुअल वजह इन दिनों क्या है कि बैक। देखिए ये बहुत अगेन अच्छा सवाल है, बट ये ऐसा नहीं है कि कोविड वैक्सीन की वजह से ऐसा है। वैक्सीन बहुत ज़रूरी थी, ये परसेप्शन है। हर एक मेडिसिन आप जो भी लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। आप इनफैक्ट जब एक डोलो 650 लेते हैं उसमें भी आपको साइड इफेक्ट होते हैं, बट हम बहरहाल फिर भी लेते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें होती है। तो उसी दौरान वैक्सीनेशन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बेसिक सिंपल फंडा ये है कि आपको मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को जिस तरीके से आप डेली बेसिस पे ब्रश करते हैं, आप कोई भी एक दिन बगैर ब्रश किए घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उसी प्रकार से एक्सरसाइज की जरूरत है। जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे ही आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज की जरूरत है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं। बिजी लाइफस्टाइल हो रखी है, स्ट्रेस में है, खाना पीना बराबर नहीं है और बुरी आदतों के इसमें है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, उस चक्कर में लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और इसको ऑप्शन बना लेते हैं। इसकी वजह से जो है लोगों को पेन एक्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या इसके साथ में ये टेंस, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ जरूरी है या वो आपका? देखिए डेफिनेटली जरूरी है, बट ये जरूरी है या नहीं ये तय करने के लिए एक थेरेपिस्ट को, एक फिजियोथेरेपिस्ट को उनके पेशेंट की सारी प्रॉब्लम समझनी है और थेरेपिस्ट आपके लिए बताएंगे कि इसमें आपको मशीनों की वगैरह की जरूरत है कि इससे भी एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट है। जैसे आपने कहा आपके पास भी बैक एक है, आपको भी बैक एक होता है, कई बैक पेन पेशेंट को ऐसे लगता है मशीन ले लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मशीन सिर्फ और सिर्फ आपका टेम्पररी बेसिस पे प्रॉब्लम कम, सिम्टम्स कम करेगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता एक्सरसाइज रखती है। तो करेक्ट डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट आपके पेन्स को दूर रखेगा, आपको पेन्स नहीं देगा। थैंक यू।